हरियाणा में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, वहीं इंडियन नेशनल लोकदल को मजबूती मिली है। पूर्व कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ नेता प्रोफेसर संपत सिंह ने इंडियन नेशनल लोकदल का दामन थाम लिया है। चंडीगढ़ में बुधवार को इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला और इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा की मौजूदगी में प्रोफेसर संपत सिंह और उनके बेटे गौरव संपत ने इंडियन नेशनल लोकदल ज्वाइन की है। चंडीगढ़ में अभय सिंह चौटाला और रामपाल माजरा ने प्रोफेसर संपत सिंह और उनके बेटे गौरव संपत को पार्टी ज्वाइन करवाई और ये कहा कि दोनों नेताओं को पार्टी में उचित मान सम्मान के साथ जगह दी जाएगी। प्रोफेसर संपत सिंह ने कहा कि उनकी राजनीति की शुरुआत चौधरी देवीलाल के साथ हुई थी और चौधरी देवीलाल उनका हाथ पकड़कर उन्हें राजनीति में लेकर आए थे। संपत सिंह ने कहा कि उनकी इनेलो में वापसी को उनकी घर वापसी बताई जा रही है, लेकिन असलियत ये है कि जिस प्लेटफॉर्म पर उन्होंने राजनीति की शुरुआत की थी, एक बार फिर से वो अपने परिवार के साथ उसी प्लेटफॉर्म पर वापस आ गए हैं। इसके साथ ही अभय सिंह चौटाला ने घोषणा की और कहा कि प्रोफेसर संपत सिंह पुराने नेता हैं और इंडियन नेशनल लोकदल और परिवार के साथ उन्होंने लंबी राजनीति की है, लिहाजा उन्हें इंडियन नेशनल लोकदल का राष्ट्रीय संरक्षक नियुक्त किया जाता है। इसके साथ ही अभय सिंह चौटाला ने कहा कि गौरव संपत जो प्रोफेसर संपत सिंह के बेटे हैं, उन्हें भी युवा इनेलो में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी। प्रोफेसर संपत सिंह ने इंडियन नेशनल लोकदल ज्वाइन करते हुए कांग्रेस पर कई बड़े हमले किए हैं। संपत सिंह ने कहा कि हरियाणा में जो कांग्रेस की आज हालात हुई है, उसके जिम्मेदार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा हैं। संपत सिंह ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा का नाम लिए बिना सीधे तौर पर आरोप लगाए कि आज हरियाणा में कांग्रेस पूरे तरीके से एक परिवार के लिए कैद हो चुकी है और वो केवल उस परिवार तक ही सिमट चुकी है। वहीं अभय सिंह चौटाला ने भी वोट चोरी के जो कांग्रेस आरोप लगा रही है, उस मामले में कहा कि राहुल गांधी जो आज वोट चोरी के आरोप लगाते हैं, इसकी शुरुआत कांग्रेस ने ही की थी। जब कांग्रेस का समय था और कांग्रेस सत्ता में थी, तो कांग्रेस ने न केवल वोट चोरी बल्कि बनी बनाई सरकार भी चुराई थी। बहरहाल प्रोफेसर संपत सिंह की इंडियन नेशनल लोकदल में हुई वापसी से जहां इनेलो को मजबूती मिलेगी, वहीं कांग्रेस के लिए निश्चित तौर पर ये एक बड़ा झटका है। पेहेवा में कैथल के बुजुर्ग से 4 लाख रुपए निकाल करके एक युवक फरार हो गया है। दरअसल कैथल के माता गेट पर रहने वाले मंगल कुमार ने बताया कि उसे गाड़ी लेनी थी, इसके लिए उसने अपनी बेटी से 4 लाख रुपए मांगे। उसकी बेटी 4 लाख रुपए लेकर के अंबाला पहुंची। वह अपने साथ स्टीवन गेट पर रहने वाले रिंकू वर्मा को अपने साथ ले गया। जब वह अंबाला अपनी बेटी से 4 लाख रुपए लेकर के सिरसा चंडीगढ़ वाली बस में बैठ गए। बस आकर के पेहेवा बस अड्डे पर रुकी। जब उसने अपने बैग को देखा तो रिंकू वर्मा उसके बैग से 4 लाख रुपए लेकर के मौके से फरार हो गया। उन्होंने अपने स्तर पर रिंकू वर्मा की तलाश की, वह उसके घर भी गए। जब उसका कोई अता पता नहीं चला तो उन्होंने इसकी शिकायत पेहेवा सिटी थाना में दी। पेहेवा सिटी पुलिस ने मामले को दर्ज करके रिंकू वर्मा की तलाश शुरू कर दी है। दो राज्यों की सीमा रेखा सलोनी यमुना नदी पर आज कार्तिक मास की पूर्णिमा पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान करने आए हुए हैं। आपको दिखाते हैं कि यमुना नदी पर लाइव तस्वीरों में किस तरह यमुना नदी पर कार्तिक मास की पूर्णिमा पर श्रद्धालु स्नान व पूजा अर्चना करने आए हुए हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ आप देख रहे हैं। लगातार यमुना के अंदर हरियाणा यूपी दो राज्यों की सीमा रेखा सलोनी यमुना घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है और श्रद्धालु यहाँ पर जहाँ यमुना के अंदर स्नान कर रहे हैं, वही पूजा अर्चना भी कर रहे हैं और मन्नतें मांग रहे हैं। बता दें कि कार्तिक मास की पूर्णिमा पर स्नान करने व पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व बताया जा रहा है। इस दौरान
सुख शांति की कामनाओं के साथ साथ वह देवताओं को प्रसन्न करने को लेकर भी यह कार्तिक मास की पूर्णिमा पर्व मनाया जाता है। और आप देख रहे हैं यमुना नदी पर हरियाणा की दो राज्यों की सीमा रेखा सरोनी यमुना नदी पर कार्तिक मास पूर्णिमा पर स्नान करने के लिए भारी भीड़ है। वही पुलिस प्रशासन के द्वारा यहाँ पर सुरक्षा को लेकर पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। सरोनी से जनता टीवी के लिए आगे की रिपोर्ट। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ श्याम कॉलोनी के गोलीकांड मामले में आखिरकार क्राइम ब्रांच की टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी जतिन मंगला को फरीदाबाद के साउपुरा गांव के पास से घूमते हुए धर दबोचा है। पूरी घटना बीते सोमवार करीब शाम 5 बजे की है, जहां पर एक 17 वर्षीय नाबालिग जो लड़की थी वो कोचिंग क्लास से अपने घर वापस जा रही थी। तभी आरोपी जतिन मंगला मोटरसाइकिल पर खड़ा होकर उस लड़की की जो है वो कहीं ना कहीं फिराक में था। जैसे लड़की जो है उसके पास से गुजरी, तैसे ही जतिन मंगला ने देसी कट्टे से लड़की के ऊपर एक के बाद एक 2 गोलियों से जो है वो हमला कर दिया और मौके से मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी की पहचान जो है वो कहीं ना कहीं की और उसके बाद ये जो पूरा मामला है वो क्राइम ब्रांच के पास पहुंचा, जिस पर क्राइम ब्रांच की टीम ने जो है वो आखिरकार कार्रवाई करते हुए आरोपी को फरीदाबाद के साउपुरा गांव से जो है वो धर दबोचा है। आरोपी का नाम जतिन मंगला बताया जा रहा है, जिसकी उम्र करीब 25 से 28 वर्ष बताई जा रही है, जो कि पीछे से सोहना थाना क्षेत्र के अंतर्गत सिरमथले गांव का बताया जा रहा है। फिलहाल क्राइम ब्रांच की टीम ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए मुकेश राजपूत।